विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने 40 सीटों पर तय किए उम्मीदवार। पहली सूची में राजेंद्र पारेख, शांति धारीवाल, जितेंद्र सिंह, बाबूलाल नागर समेत कई दिग्गजों के नाम। लिस्ट की कॉपी समाचार प्लस के पास। बवाल बढ़ने पर 100 करोड़ में राज्यसभा की सीट वाले बयान से पलटे कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह। कहा, मेरे बयान का निकाला गया गलत मतलब। चौधरी बोले थे 100 करोड़ में बिकती है राज्यसभा सीट। बाटला हाउस मामले में फैसला टला। साकेत कोर्ट कल सुनाएगी इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के दोषी शहजाद अहमद को सजा। एक्सीडेंट होने पर होगा कैशलेस इलाज। दिल्ली जयपुर हाईवे से पायलट प्रोजेक्ट का हुआ आगाज। अलवर में केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हरियाणा के सीएम हुड्डा ने की शुरुआत। जयपुर में एक मासूम की रेप के बाद हत्या के मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस ने मासूम के मामा को किया गिरफ्तार। गुनाह छिपाने के लिए मामा ने कुएं में फेंका था शव। ब्यावर में 2 साल की बेटी के साथ महिला ने कुएं में कूद कर दी जान। पति पर मारपीट और सास ससुर पर दहेज प्रताड़ना का आरोप। ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज। जिंदगी की जंग हार गया 2 सिर वाला मासूम। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में कई दिनों से चल रहा था इलाज। टोंक में हुआ था बच्चे का जन्म। जारी है मंत्रालयिक कर्मचारियों का आंदोलन। राज्य सरकार से फिर बातचीत, मसले का हल निकलने की संभावना। प्रदेश में घटिया मिड डे मील पर नहीं जागी सरकार। भीलवाड़ा के जहाजपुर में खाने में कीड़े मिलने के बाद छात्रों का हंगामा। छात्रों का आरोप, सरकार को बिहार जैसे हादसे का इंतजार। और मूसलाधार बारिश से रेगिस्तान में सैलाब। कोटा, बारात, टोक, झालावाड़ समेत कई इलाके बाढ़ की चपेट में। जनजीवन प्रभावित। आज सिसक रहा है कांग्रेस का संविधान। बिलख रही है कांग्रेस की आत्मा। धौलपुर में ध्वस्त हो गई मर्यादा। संस्कारों का हो गया चीरहरण। आंगन की लड़ाई सड़क पर आ गई। सत्ता का सपना, सियासत का सच। ऐसे कैसे जीतोगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं अनामिका पांडे। इंतजार भी था, उत्साह भी था, तालियों की गड़गड़ाहट भी थी और किसी मुंबईया मसाला फिल्म की तरह उठापटक और मारपीट के सीन भी थे। मंच पर सियासत सभ्यता का मुखौटा लगाए खड़ी थी। भाषण हो रहा था, दावे किए जा रहे थे और पलकों पर जीत के सपने सजाए जा रहे थे। लेकिन मंच के पीछे यही सियासत अपने असली रंग में आ चुकी थी, जो सत्ता के सपनों को चकनाचूर कर रही थी। लात घूंसे चल रहे थे, पत्थर चल रहे थे, डंडे भी चल रहे थे और नेताओं की सफेद पोशी में ढके कांग्रेस के संस्कार इन कपड़ों के फटने के साथ ही सड़क पर सरेआम नीलाम हो रहे थे। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा उपाध्यक्ष रामनारायण मीणा जी और इसके अलावा हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। आप दोनों लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो ना राहुल की पाठशाला का प्रभाव पड़ा, ना ही कामत की क्लास काम आई। 22 जुलाई को पीसीसी मीटिंग से शुरू हुआ गुटबाजी का सिलसिला रविवार को धौलपुर में लात घूंसे तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में हुई सभा में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों में जमकर लात घूंसे चले और पथराव हुआ, जिसमें करीब 8 कार्यकर्ता घायल हो गए और आधा दर्जन लोगों के कपड़े भी फट गए। चौंकिए मत, ये आंखों का धोखा नहीं है, ना ही दिमाग का कोई भ्रम है। ये किसी विरोधी पार्टी की सियासी साजिश भी नहीं है। ये तो वो झगड़ा है जो कभी घर में था और अब सड़कों पर आ गया है।
ये उसी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो एक समय अहिंसा के मूल मंत्र को लेकर चली थी। ये कांग्रेस है महात्मा गांधी की, ये कांग्रेस है जवाहरलाल नेहरू की, ये वही कांग्रेस है जिसके लिए दिल्ली से लेकर जयपुर तक सर्व साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। वाह रे कांग्रेस, आह रे कांग्रेस। रविवार का दिन था, लेकिन सियासत छुट्टी पर नहीं थी। धौलपुर में मुख्यमंत्री की सभा थी। मुख्यमंत्री जी जीत का संदेश देने आए थे, लेकिन जब सत्ता की चाह उमड़ती है और राजनीति अपना रंग दिखाती है तो ना साक्षरता बचती है और ना मर्यादा। तो फिर भला संदेश कैसे याद रहता? जमकर लात घूसे चले, पत्थर चले, मगर जब इससे भी मन नहीं भरा तो जिस खाकी को सुरक्षा व्यवस्था बहाल करने के लिए लगाया गया था, उसके डंडे भी सियासी होकर यहाँ वहाँ, कभी इसके ऊपर कभी उसके ऊपर बरसने लगे और जम के बरसे। बताया जा रहा है कि झगड़ने वालों में से एक गुट सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा का था, तो दूसरा गुट कांग्रेस प्रदेश सचिव अशोक शर्मा और संसदीय सचिव गिरिराज सिंह मलिंगा का था। गुट जिसका भी हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि गुटबाजी तो है ही, जो अब हिंसा में बदलने लगी है। राजस्थान की धरातल पर कांग्रेस की सियासत का जो सच सामने आया है, उसने कांग्रेस के युवराज को भी सख्ते में डाल दिया है। 31 जुलाई को फिर से राहुल गांधी की पाठशाला लगने वाली है। ऐसे में राजस्थान में कैसे जीतेंगे, इसका जवाब तो कांग्रेसियों को 31 जुलाई के पहले तलाशना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैनेजिंग एडिटर हैं हमारे, और साथ ही साथ राम नारायण मीणा विधानसभा अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, हमारे साथ वो भी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे इस पूरे मसले पर। सबसे पहले जाना चाहूंगी मीणा जी के पास और जानना चाहूंगी कि ये जो मामला सामने आ रहा है, संस्कार की बात कही जाती है, कहा जाता है कि कांग्रेस मर्यादाओं की पार्टी है और हर एक कार्यकर्ता को ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो बात सामने आ रही है, क्या यही मर्यादा है, यही संस्कार है जो सड़कों तक चला आया है और लोगों के कुर्ते तक फाड़े जा रहे हैं, लड़ाई सड़क पर नजर आ रही है? अब देखिए, कांग्रेस संस्कार पार्टी है और यहाँ अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे लीडर्स हैं, लेकिन आप नए लोगों को यदि तरजीह दोगे, उन लोगों को तरजीह दोगे जो संगठन के खिलाफ चुनाव जीत के आए, तो गुटबाजी होगी, धड़ेबंदी होगी। आम कांग्रेसी आज भी ईमानदार है। ऐसे भी लोग आज कांग्रेस पार्टी में जिन्होंने नेहरू जी के साथ काम किया है, इंदिरा जी के साथ काम किया है, उनको हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और शासन में ऐसे लोगों को भागीदार कम बनाना चाहिए जो कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के लीडर के खिलाफ बोल के आए हैं। यही कारण है कि आज झगड़े हो रहे हैं। बाकी मैं आपसे साफ कहना चाहता हूँ, इससे ज्यादा झगड़े भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी तो झगड़ों में नहीं बटी हुई, ग्रुपिज्म में बटी हुई है। आज भी ब्राह्मण समाज का मुखिया अलग है, तो भैरव सिंह जी शेखावत के जो उत्तराधिकारी हैं वो अलग हैं। इस तरह से जो परिस्थितियां बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, उससे कहीं बेहतर परिस्थिति इन सबके बावजूद कांग्रेस की है। तो क्या लड़ाई में आप तुलना करेंगे, कि अगर बीजेपी लड़ती है तो हम उससे कम लड़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इसमें कोई दो राय है, झगड़े ज्यादा हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का शुभ संकेत है कि मेघवाल जी जैसे व्यक्ति जिन्होंने खुलेआम आरोप लगाया था माननीय वसुंधरा जी के ऊपर, वो भी कंधा से कंधा मिलाकर के आगे चल रहे हैं, क्योंकि मेघवाल जी शुरू से जनसंघ में बीजेपी में रहे हैं। कांग्रेस में भी जो शुरू से कांग्रेस में रहे उन लोगों को महत्व देंगे तो निश्चित तौर पे झगड़े कम हो जाएंगे, लड़ाई कम हो जाएगी। और कांग्रेस का जो कार्यक्रम है, आज जो सरकार के कार्यक्रम है, सबसे अच्छे कार्यक्रम है, बशर्ते कि अनुशासन को बनाए रखें। जो अनुशासनहीनता करें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यदि ये चीज भरतपुर में हो जाती, दूसरे स्थानों पर अनुशासनहीनों के खिलाफ कार्रवाई होती, तो डर बैठता है, टेरर बैठता है, पार्टी का डंडा का नजर आता है। ये तो करना पड़ेगा, ये कर लिया तो कांग्रेस सबसे अच्छी पार्टी साबित हो जाएगी, सबसे आगे की पार्टी साबित हो जाएगी। जी, मेरा ऐसा मानना है। जी ठीक है, मीणा जी की बात सुना आपने। अमिताभ जी, आप क्या कहेंगे उनके इस बात पर? देखिए, मीणा जी उस पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको वही कहना चाहिए जो उन्होंने कहा।
लेकिन अभी 4 रोज पहले इसी कार्यक्रम में कांग्रेस की प्रवक्ता हमसे कह रही थी कि कांग्रेस में मतभेद तो हो सकता है, मनभेद नहीं है किसी कार्यकर्ता में। पूरी कांग्रेस चट्टान की तरह से, बिनानी सीमेंट की तरह से एकजुट है, मजबूत है। जो दिखाई दे रहा है वो दृश्य तो जो प्रवक्ता कह रहे हैं उससे मैच नहीं करता। अगर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये हो जाए, सिर्फ टव्वल हिंसा हो जाए, तो सोचने की बात है। कार्यकर्ताओं में छोटी मोटी झड़प, माला पहनाने को, मंच पे चढ़ने को सामान्य घटनाएं हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की मौजूदगी में चुनाव सर पर और इतनी हिंसा हो जाए कि लाठी चले, पत्थर चले, डंडा चले, जूता चले, कपड़े फटे, और उसके बाद हम कहें कि मनभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, तो मतभेद में सिर्फ फूटते तो मैंने कहीं देखे नहीं। अगर मतभेद है तो बैठक में शास्त्रार्थ होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, बात होनी चाहिए। गुरुदास कामत वहीं लगातार जयपुर प्रवास कर रहे हैं, दिन में 6-6 मीटिंग कर रहे हैं, उनके साथ बात करिए। और शिकायत रह जाए, राहुल जी जाते हैं, उनसे कहिए। ये सड़क पर निपटने वाला जो ट्रेंड है, ये तो कांग्रेस के लिए शुभ लक्षण नहीं है। और अगर हम इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे तो कूड़े के ढेर पर अगर हम शनील का चादर भी डाल दें तो कूड़े का ढेर की जो दुर्गंध है वो तो दूर नहीं होगी ना। उसकी दुर्गंध बताएगी कि यहां पर कूड़ा है। ऑपरेशन की जरूरत है मीना साहब, ऑपरेशन की जरूरत है। अगर इसको दबा छुपा के और शब्दों की बाजीगरी से हम इसको डाइल्यूट करना चाहेंगे तो नहीं होगा। ये रार बड़ी हो गई, गुटबाजी समझ में आती है, अपने गुट का वर्चस्व हो इसके लिए हथकंडे समझ में आते हैं, लेकिन लाठी बल्लम लेके मुख्यमंत्री के सामने आदमी लड़ेगा क्या? तो मुख्यमंत्री की जो अथॉरिटी है ना, जो लीडरशिप की अथॉरिटी होती है, वो कमजोर होती है मीना साहब। मीणा जी, आपने एक बात और अभी कही थी कि आपने कहा था कि अगर नए लोगों को मौका दिया जाएगा तो पुराने लोग जाहिर सी बात है गुस्सा हो जाएंगे। और जी कह लीजिए। ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। देखिए, नए लोगों से मतलब पार्टी के नए लोगों से नहीं है। नए लोग वो हैं जो कल तक बीजेपी में थे, जनता दल में थे या दूसरी पार्टीज में थे। उनको वर्चस्व दिया जाना, पार्टी में उनको आगे बढ़ाने से लोगों में नाराजगियां पैदा हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि इस कमी को शुरू से नहीं लिया जाता तो कांग्रेस तो बहुत मजबूत थी, आज भी मजबूत है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, प्रजातंत्र में पार्टियों का जो ह्रास हुआ है, जो शासन में कमजोरी आई है, जो पार्टीज में ऐसे अराजक तत्व पैदा हुए हैं, वो तहसीलदार सिंह को सबसे पहले टिकट देने के बाद में सभी पार्टीज ने सोचा कि तहसीलदार सिंह जीत सकता है तो हम भी जिताएं। जो पार्टी इस तरह की बातें करे उससे क्या होता है कि सारी पार्टीज ने जो ट्रेंड पकड़ लिया, अब जनता के ऊपर है। ईमानदार और नेक नियत व्यक्तियों को ये विधि वो आगे लाएगी। कोई भी पार्टी नहीं कह पाएगी कि हम शासन के लायक के अच्छे आदमी होंगे, उनको शासन मिलेगा, काम करेंगे, जनहित का काम करेंगे, प्रदेश के हित का काम करेंगे, राष्ट्र मजबूत होगा। मेरा ऐसा मानना है, ताकि हम लोगों को सबको बैठ के सोचना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप ये चीज भारतीय जनता पार्टी में भी झगड़े हो रहे हैं, सभी पार्टीज में हो रहे हैं, इसलिए इसको एक दूसरे की आलोचना करने के बजाय आने वाले चुनाव में हमारा दबाव होना चाहिए हर पार्टी के ऊपर कि अच्छे नेक नियति वाले ईमानदार व्यक्ति, जिनका कहीं करप्शन का नहीं है। मैं तो धन्यवाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने इस तरह का ऑर्डर पास किया है कि जिनकी सजा हो चुकी है उनके ऊपर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, करप्ट लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। आज कॉर्पोरेट घराने के लोग आ रहे हैं, किस पार्टी में नहीं आ रहे? हम एक पार्टी का विरोध करें, इसके बजाय हमें प्रजातंत्र को स्वच्छ बनाने के लिए हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से पारदर्शी तरीके से पढ़ करके उसके मुताबिक काम करने के लिए ये हमारा सौभाग्य है कि आज हिंदुस्तान का संविधान विश्व के अच्छे संविधानों में से माना जाता है। इससे हमारा देश जुड़ा हुआ है, एकजुट है, मजबूत है। इसलिए मेरे साथी से भी ये अनुरोध करना है, आम जनता से भी आपके माध्यम से ये अनुरोध करना है कि हमें सब बातें विचार करके अच्छे लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए। कोई पार्टी गलत आदमी को, बेईमान आदमी को, करप्ट आदमी को और बदमाश आदमी को टिकट देती है तो हमें स्वच्छ छवि के आदमी को जिताना चाहिए, ताकि हमारा देश सुरक्षित रह सके, आगे बढ़ सके और ये भ्रष्टाचार खत्म हो सके और जितनी भी कमियां वो दूर हो सके। मेरा ऐसा मानना है, व्यक्तिगत तौर पे मेरा ऐसा मानना है।
मीणा साहब, आपका व्यक्तिगत तौर पे जितना भी मानना है वो बहुत अच्छा मानना है, उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में कहीं दिखता नहीं। व्यवहार में ये बातें कहीं नहीं दिखती। व्यवहार में यहाँ पर हम मिलके करेंगे, ये बातें सत्यनारायण भगवान की अपन कथा मिलके की तरह करेंगे। तो लगती हालांकि है। एक आदमी नहीं कर सकता, सभी को बैठ के बात ये करेंगे। भगवान सत्यनारायण की कथा की तरह तो लगती है। प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म राजनीति- की जय हो, अधर्म का नाश हो, लेकिन जो जमीन पर दिख रहा है वो तो दूसरा दृश्य दिख रहा है। आपको जिताऊ चाहिए, जिताऊ। हर पार्टी को जिताऊ चाहिए, वो कुछ भी हो, काला हो, पीला हो, इससे फर्क नहीं। आप जात पर उम्मीदवार देंगे, आप जिताऊ पर उम्मीदवार देंगे। कौन किस इलेक्शन कमेटी में यह तय होता है कि भाई अपराधी है, भले ही जीते लेकिन हम टिकट नहीं देंगे? अपराधी के घर तो चल के मुख्यमंत्री जाते हैं कि भाई आओ और जीतो, लड़ो चुनाव। तब ये बातें थोड़ी सी जमती नहीं जनता को। जब आप जैसा सीनियर पॉलिटिशियन ये बात कहे तो जमती नहीं। अपराधी तो विदेश भी चले गए, ये चीजें जमती नहीं है फिर। और आप जैसा सीनियर पॉलिटिशियन अगर इस ढंग हमारे की लिए बात कहे देश- तो ये जमती नहीं, आप तो मानते हो आप, क्योंकि जमीन पर जो हो रहा है वो बिल्कुल उलट हो रहा है। इसको जमाएंगे, नहीं होने देंगे। आप और हम सब मिलके सही मीणा काम करेंगे। साहब, चिंता क्यों करते हो? उम्रे दराज- हमें देश बनाना है, राजस्थान बनाना है, अच्छी बात और है। राजनीति में स्वच्छता लानी है। सुनने में अच्छी बात लगती है, लेकिन उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। सुनने में अच्छी लगती है आपकी बात, है ना? प्राणियों में सद्भाव हो, सत्य और अहिंसा की जय हो, ये बातें तो सुनने में हमेशा अच्छी लगती हैं। लेकिन जब टिकट बांटते हैं तो चश्मा लगा के देखते हैं किसकी जात का कितना वोट, किसके पास कितनी बंदूक, किसके पास कितना पैसा। वो आज तक कभी किसी पार्टी ने पूछा कि ये पैसा कहां से आया, आपको वो टिकट क्यों दे? धौलपुर में देखते हैं, यहाँ नहीं देखते। ये स्थिति है, किसी एक पार्टी का सवाल नहीं। मैंने वो बात कह दी, कॉरपोरेट घराने के लोगों को हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैंने सारी बात कह दी। तहसीलदार सिंह को जो लोग सामने लाए उनको माफी मांगना पड़ेगा हिंदुस्तान की जनता से। उसको क्यों टिकट दिया? कॉरपोरेट घराने के लोगों से दूरी बनाना पड़ेगा। आम आवाम ये सोचेगी, सब ठीक हो जाएगा। कथा का सवाल नहीं है, कथा अलग चीज है, कथा धार्मिक भावना है। हम राजनीति में काम करते हैं और मैं कथा कम सुनता हूं, लेकिन गरीब की, नीडी पर्सन्स के प्रति अपन शुभकामनाएं रखने वाले लोग हैं। आप भी, हम भी, आपको और हमको सबको मिलकर काम करना चाहिए। हमें तो राजनीतिक शुचिता, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। जो कहते हैं, वो जो कहते हैं उसको जनता नेगलेक्ट करेगी एक दिन, आप देख लीजिएगा। और टिकट बांटने वालों में गलत लोगों को क्यों लिया जाता है? जो पार्टी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी को गलत लोग लेते हैं, पार्टी के नाम पे ईमानदार लोगों को नेग्लेक्ट किया जाता है। जनता को सोचना पड़ेगा, वो पार्टी का टिकट नहीं है, व्यक्तियों की ख्वाहिश है, उनके ग्रुपिज्म है। ग्रुपिज्म के आधार पे काम करने वाली पार्टी में यदि कोई मुखिया है, उस मुखिया को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। कोई सी भी पार्टी हो, मेरा तो आपसे ये कहना है। और हम सब मिलके चले, सत्यनारायण की कथा नहीं, मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूँ। आपको और हमको सामने बैठ करके निर्णय करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये तो फिर आपकी बात अच्छी है और मैं तैयार हूं आम जनता के सामने व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन अभी हम लोगों का विषय थोड़ा सा दूसरा है। कोटा ले लीजिए, तो तैयार हुई अपने साथियों सुनिए को ना, तैयार कीजिए। अरे मीणा साहब सुनिए तो, कोटा ले लीजिए, भरतपुर ले लीजिए और ये कल की घटना ले लीजिए। हर जगह युद्ध हो रहा है कांग्रेस में। विभाजित घर लेके आप चुनाव में जाएंगे और जनता का मैंडेट मांगेंगे। कहीं चाकू चल रहा, कहीं लाठी चल रही, कहीं पत्थर चल रहे, आपस में ही डिवाइडेड हाउस लेके चुनाव में जाना चाहते हैं वहां तो सब कांग्रेस। स्वागत करते हैं, कोई चिंता नहीं है। आप और हम चलेंगे, चिंता मत करिए। अब कांग्रेस की बात देखिए, ये पार्टी बहुत बड़ी है। मैं कांग्रेस में अच्छा, बड़ी पार्टी में जूता लात स्वीकार्य है, उस पे चलेंगे, क्योंकि हमने नेहरू जी के साथ काम किया है। मीणा जी, बड़ी पार्टी में जो जूता जूता लात चलाए मंजूर। उनके खिलाफ तो कार्रवाई वो करे। लीडर्स यदि नहीं करते हैं तो लीडर्स की कमजोरी है, मीणा साहब गलत है। यदि लीडर्स ने कार्रवाई नहीं करी तो ये जनता में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। ये कोई भी पार्टी हो, मैं आपसे कहता हूं कार्रवाई होना चाहिए, मस्ट है, निश्चित तौर पर होना चाहिए। और मुझे जिम्मेदारी दी पार्टी ने तो मैं कार्रवाई करूंगा, निसंकोच होकर करूंगा। इसलिए, लेकिन हाईकमान क्या करता है, हाईकमान के ऊपर है। और हाईकमान वही करेगा जो राष्ट्र के हित में होगा, इस वर्षों पुरानी पार्टी के हित में होगा। मीणा साहब, कोटा में आपके पर्यवेक्षक के सामने बल्लम, लाठी, चाकू चले, क्या कार्रवाई हुई, जरा बताइए क्या कार्रवाई हुई?
कोटा में पर्यवेक्षक को अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई, वो आए थे आला कमान के दूत बन के। मैं वहां से एमपी रहा हूं। क्या हुआ? कितने लोग बाहर कर दिए कांग्रेस ने? अब ऐसे ऐसे प्रयोग से आने नहीं चाहिए। देखिए, प्रयोग से का असर होता है, प्रयोगशक का असर होना चाहिए। यदि प्रयोगशक ऐसा आता है जिसके सामने लड़ाई झगड़ा होता है तो प्रयोगशक बनाते टाइम पे विचार करना चाहिए। अच्छे प्रयोगशक बनाना चाहिए जिनका जनता में मान सम्मान हो, ईमानदारी की थाती हो और कांग्रेस के डेडिकेटेड वर्कर्स हो। आज किस पार्टी से आ गया और वो लीडर बन गया, इसीलिए तो कमजोरी आ रही है। ये कमजोरी दूर कर दी गई यदि राहुल गांधी के द्वारा, सोनिया जी के द्वारा, तो कांग्रेस जैसी पार्टी नहीं। मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, मीना साहब, और ये बिल्कुल वैसे नहीं कर रहा हूं। राहुल गांधी तो दिल्ली, अंतरात्मा से कह रहा हूं, राहुल गांधी तो आपके उस जी बताइए। मीना साहब, आप तो खैर निश्चिंत रहिए। देखिए, जो पार्टीज में काम करने वाले जिनके आधार पर पार्टी चलती है सभी देश में, नहीं वो नहीं देख पा रहे, यही तो मेरी चिंता है। पार्टी में शुद्धता चाहता है, स्वच्छता चाहता है, शुचिता चाहता है। नहीं, चाहत सबकी अच्छी होगी, लेकिन ये चाहत जमीन पर नहीं असर कर रही। अच्छे लोगों को सामने लाए, दवा अच्छी होगी आपके पास, लेकिन हमको तो बीमार की हालत सुधरती नहीं दिख रही निश्चित ना। तौर पे आएगी। हाँ, कहीं चाकू चल रहे हैं, कि जूते चल रहे हैं, कि पत्थर चल रहे हैं, ये चुनाव हो रहा है कि महाभारत है। और राहुल गांधी जयपुर से कांग्रेस को नई दिशा देने का भाषण देके गए थे। जल्दी ही जिन लोग उन्होंने सही दिया, लेकिन जिन लोगों के सामने झगड़े हुए हैं इसका मतलब उनकी लीडरशिप कमजोर है। लीडरशिप मजबूत होनी चाहिए, ये राहुल गांधी जल्दी समझ लेंगे। आप निश्चिंत रहिए, कांग्रेस को मजबूती दे रहे हैं राहुल गांधी, और कांग्रेस को मजबूती देने का मतलब है राष्ट्र को मजबूती देना, हिंदुस्तान को विश्व में अपनी ख्याति को और ज्यादा आगे बढ़ाना, मीना साहब, और तो देश को चमकदार बनाना। आप निश्चिंत रहिए, मीना अच्छी साहब, योजनाएं हैं, जो आप आपके मिलकर के कांग्रेस को जिताएंगे। जी, आपकी जो भावना में समझ पाया, उसका एक अर्थ में ये समझ पाया कि जो कमजोर लीडर हैं उनको पहले किनारे करो, तब ये सब झंझट कम से कम थमे, है ना? तभी तो जाके पार्टी, कोई पार्टी हो, मेरा कांग्रेस का सवाल नहीं है। उस कमजोर लीडर्स में कौन कौन लोग आते हैं? पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मीना साहब, हर पार्टी में कह रहा हूं। अरे नहीं, अभी तो कांग्रेस की बात कर लेना अपन। जो भी आए उसी को किनारे करना चाहिए, लीडरशिप का काम है, अपना काम नहीं है। नहीं, कमजोर कौन कौन है? जैसे आपका स्वागत है, आप आइए, बैठ के चाय पियेंगे, अपन निर्णय करें, और दोनों भाई पार्टी में शुद्धता लाने के लिए, हर पार्टी में शुद्धता है, इसकी बात करेंगे। मैं खुले दिमाग से, मैं वो व्यक्ति हूं जिसको इंदिरा जी ने पहला चुनाव लड़ाया, मैं वह व्यक्ति हूं जिसको राजीव जी ने टिकट दिया, आज भी मुझे सोनिया जी ने टिकट दिया। ये हिंदुस्तान की जनता नहीं जानती, राजस्थान की पूरी जनता जानती है। और नया क्षेत्र था, फिर भी दूसरा डिवीजन, 5वां जिला, सबसे ज्यादा वोटों से जिताया, मुझे पता ही नहीं चला क्यों जिताया। जनता बहुत सतर्क है, समझदार है, अच्छे लोगों को प्यार करती है, प्रेम करती है, उनसे आशा करती है कि वो देश को आगे बढ़ाए, पार्टी में शुद्धता लाए, शुचिता लाए, ईमानदारी लाए, और इसके बिना काम नहीं चलेगा। और हम तो आज भी बोलते हैं, देखिए धड़ल्ले से बोलते हैं, नेहरू जी का सिद्धांत था, मूल से ज्यादा ब्याज नहीं। हम ब्याज लेस की बात करते तो फिर इसको किसानों के लिए इस एक्ट को बनाया जाना चाहिए। चंबल में व्यर्थ पानी बह के जा रहा है, मैंने योजना बनाई है, चंबल का व्यर्थ पानी बनास नदी में आएगा और सवाई माधोपुर तक जाएगा। जयपुर की प्यास 24 घंटा जयपुर में पानी मिले, योजना हम बना रहे हैं। आप और हम मिलकर काम करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, निश्चिंत रहिएगा आप। कांग्रेस शासन में आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, राहुल गांधी सबको डांट के ठीक कर देगा, नहीं तो गलत आदमी को पार्टी से मीना साहब, एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ाते। एक ब्रेक लेने फिलहाल।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल यही बना हुआ है कि जिस तरीके से कांग्रेस में ये मामला सामने आ रहा है, मारपीट तक नौबत आ जाती है, हिंसा तक नौबत आ जाती है, क्या ऐसे इस बार का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो जीतेंगे? सवाल उठाया जा रहा है पर्यवेक्षक पर कि आखिर ऐसा पर्यवेक्षक क्यों भेजा गया कि उसके सामने लड़ाई हो जाती है, हिंसा तक बात पहुंच जाती है, लेकिन वो लोगों को नियंत्रित नहीं कर पाता है। बहरहाल नारायण बारेट राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी में बनाया गया कोई भी नियम ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। और क्या कहा, सुनिए। पिछले 3 दशक से कांग्रेस पार्टी में जब टिकट का मौका आता है तो आपके कार्यकर्ता की काम की पहचान नहीं, कार्यकर्ता की पहुंच बहुत अहम रखती है। और राहुल गांधी ने यहाँ इशारा किया कि वो बहुत समय पहले ही अपने प्रत्याशी घोषित करना चाहते हैं। उन्होंने साथ साथ चिंतन शिविर में ये भी कहा कि हम अच्छे नियम बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में बनाया हुआ कोई भी नियम थोड़े टाइम बाद शिथिल हो जाता है, उन्होंने खुद ने कहा है। तो इसकी संभावना कम है कि वो जो फार्मूला या मंत्र वो तजवीज़ पेश करे उस पर काम भी होगा। 3 चीज़ें देखनी चाहिए टिकटों के लिहाज से कांग्रेस पार्टी में या दूसरी जो पार्टियां उनमें, एक्शन, कनेक्शन और रिलेशन। एक्शन अगर कार्यकर्ता का काम है, अगर आप उसको पुरस्कृत कर रहे हो तो समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये देखा जाता है कि आपके हायर कनेक्शन कितने हैं, आपके रिलेशन किससे है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी में मंथन ज़रूर चल रहा है, लेकिन मुझे संदेह है कि आखिर में वही फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा जो अब तक चल रहा है। तो जो अब तक चल रहा है वो काफी गलत है। जाहिर सी बात है, जो मामला सामने आ रहा है काफी गलत है, और इस तरीके से अगर हिंसा की बात, मारपीट की बात सामने आती है तो पार्टी की छवि जनता के बीच खराब होती है। 3 से 4 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं और एक बड़ी पार्टी में इस तरह की बात सामने आती है तो जाहिर सी बात है सुधार की आवश्यकता है। मीणा जी, आपके पास आऊंगी और जानना चाहूंगी, आपने अभी एक बात कही थी शुरुआत में कि अगर किसी बाहर के व्यक्ति को ज्यादा तरजीह दी जाती है पार्टी में, जो बाहर की पार्टी से अपनी पार्टी में शामिल हुआ, यानी कि भाजपा या किसी और पार्टी से कांग्रेस में आया है, तरजीह दी जाती है, तो इस तरह की लड़ाई, इस तरह की बातें सामने आ जाती हैं। आपने ये बात कही है। लेकिन अगर हम बात करें आज की, तो आज 40 नामों की सूची सामने आई है जिसकी कॉपी हमारे पास भी है। उसमें प्रसादी लाल मीणा, राजकुमार शर्मा का नाम भी शामिल है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या केवल जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देने के लिए, उसे आगे लाने के लिए इस तरीके से बस टिकट दे दिया गया है? पार्टी की बात को, पार्टी की भावनाओं को, लोगों की बात को ध्यान में नहीं रखा गया आप लोगों की ओर से? नहीं, देखिए, इनको टिकट किसी का निर्णय नहीं हुआ है, एक को भी टिकट नहीं दिया गया है। और 40 लोगों में वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा होगा। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि पार्टी के वर्कर्स को देख करके, काम देख करके आगे आना चाहिए। कांग्रेस जातिवादी पार्टी नहीं है, ये सभी को समान मान करके चलती है। यदि कांग्रेस में जातिवादी नेताओं को महत्व दिया जाएगा और जिनके पास जाति के बोर्ड भी बम्पर है, जिनकी पहुंच है, उनको जाति के नाम पे काटा जाएगा, यदि लीडरशिप ऐसा करेगी तो निश्चित तौर पे मायूसी आएगी। सवाल कांग्रेस का नहीं है, ये हर पार्टी का है। और उस पार्टी में ईमानदार कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो प्रजातंत्र को धक्का लगता है, अर्थव्यवस्था, इसको सारी पार्टी की व्यवस्था को धक्का लगता है। इसलिए मैंने ये बात अर्ज करी थी कि पार्टी के वर्कर को, डेडिकेटेड वर्कर्स को सामने लाना चाहिए, जिन लोगों ने बरसों से पार्टी की सेवा की है। आज देखिए, कोई भी आदमी आता है सेवा से, उसके खिलाफ कितनी चार्जशीट हो, आते उसको MP MLA का टिकट दे दिया जाता है। कार्यकर्ताओं में मायूसी आती है। और ये आज बोर्डों के जिस तरह से भी गठन हुआ है, ये थोड़ा ऐसा भी कारण है जिसकी वजह से कार्यकर्ता सशंकित है कि उनको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, राहुल गांधी के पास सारी रिपोर्ट्स हैं, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को, और उनमें से भी छांट करके जो लोग अच्छा शासन दे सकें, शासन में भागीदार बन सके, उन लोगों को सामने लाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप निश्चिंत रहिएगा। ये जो बात आ रही है अभी भाई नारायण जी बारेट ने कहा है, मैं उनकी बात को कुछ हद तक तायद करता हूं, लेकिन नारायण जी भी निश्चिंत हैं। नारायण जी भी अच्छे प्रशासन के हामी हैं और कांग्रेस पार्टी में अच्छे लोगों को मौका मिले, इस बात को वो भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। इसलिए अब की बार गलती नहीं होगी, त्रुटि नहीं होगी, अच्छे लोग सामने आएंगे, मेरा ऐसा मानना है। जी, अमिताभ जी कह रहे हैं कि अच्छे लोग सामने आएंगे, कहना है मीणा जी का ये। और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि अभी टिकट नहीं तय नहीं हो पाया है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 40 नामों की सूची जल्द ही जारी हो जाएगी। इस बहस में मैं पढ़ते नहीं कि 40 लिस्ट में किसने नाम है जी। इतने, मीणा साहब तो बहुत पुराने राजनेता हैं, कांग्रेस की कई पीढ़ियों के साथ इन्होंने काम किया। इंदिरा जी, राजीव जी और अब राहुल जी, 3 पीढ़ियां तो हो ही गई। अभी इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जिस पर्यवेक्षक के सामने हिंसा हो वो आदमी पर्यवेक्षक होने लायक नहीं। इनकी इसी बात को
मैं पैमाना मान लूं और कल की घटना पर उसको कसौटी को कस दूं, तो उसका अर्थ निकलेगा जो अभी मीणा जी ने कहा उसी के मुताबिक कि जिस मुख्यमंत्री के सामने हिंसा हो जाए पार्टी के कार्यकर्ताओं में, वो मुख्यमंत्री भी मुख्यमंत्री के होने के लायक नहीं। अगर पर्यवेक्षक होने के लायक नहीं, तो वो मुख्यमंत्री फिर मुख्यमंत्री होने के लायक कैसे, जिसके सामने जूता चले, डंडा चले, लाठी चले, बल्लम चले। बिल्कुल। पर्यवेक्षक तो छोटा मुलाजिम है, छोटा आदमी है, किसी दूसरे प्रदेश का छोटा मोटा कार्यकर्ता है, एमएलए है, एमएलसी है, वही ना। अरे ये तो प्रदेश के मुखिया का मामला था भाई, पार्टी के चेहरे का मामला था। प्रदेश का चेहरा होता है मुख्यमंत्री, और उसके सामने जब जूतों में दाल बटे और हम कहें कि नहीं ये तो मुख्यमंत्री होने के लायक है, लेकिन पर्यवेक्षक होने के लायक नहीं, क्योंकि उसके सामने कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी की, इसलिए पर्यवेक्षक का जो मॉरल अथॉरिटी है वो नहीं है पर्यवेक्षक होने की। तो एक ही स्थिति में दो नियम लागू मैं नहीं कर सकता, मीणा साहब कर सकते हैं, उनकी पार्टी कर सकती है, उनको मुबारक। मैं एक ही स्थिति में दो नियम लागू नहीं कर सकता। मापदंड एक होगा, अगर वह पर्यवेक्षक होने के लायक नहीं, जिसके सामने हिंसा हो, तो फिर वो मुख्यमंत्री भी मुख्यमंत्री होने के लायक नहीं, जिसके सामने पार्टी में सिर फूटें और डंडे चले। और मीणा जी ने बार बार ये बात कही कि चिंता मत करिए, मैं भी चिंता नहीं करूं, नारायण बरेठ भी चिंता नहीं करें, कि हमको चिंता देश की होती है, हमको चिंता प्रदेश की होती है। अशोक गहलोत जीते या हारे, इससे क्या फर्क पड़ता है इस देश पर। मीणा साहब, कांग्रेस हार जाएगी तो कौन सा आकाश जमीन पर आ जाएगा, और जीत जाएगी तो कौन सा राजस्थान में राम राज्य आ जाएगा। 25 वर्ष हो गए हमको भी सरकारें देखते हुए, हमको चिंता कांग्रेस की भविष्य सेहत की नहीं है, यह भी मैं स्पष्ट कर दूं। मीणा जी ने बार बार इस बात पर जोर दिया, कांग्रेस की सेहत नासाज रहे तो क्या फर्क, और अच्छी रहे तो क्या फर्क। हमको चिंता है प्रदेश की, हमको चिंता है राजनीतिक संस्कार की, हमको चिंता है साफ सुथरी राजनीति की, हमको चिंता है राजनीति में अपराधियों के प्रवेश की। हमारे चिंता के विषय ये है, हमारे चिंता के विषय ये नहीं है कि कौन सी पार्टी राजस्थान में शासन करे। मैं चाहता हूं कि राजस्थान में वह पार्टी शासन करे जो लोगों की आकांक्षाओं के साथ जुड़कर चल सके, जो जनता के सरोकार पर कदम उठा सके, जो जनता को बेहतर शासन दे सके। राम राज्य ना सही, एक सुशासन तो मिले। हमारी चिंता सिर्फ उतने तक सीमित है, वरना कौन न होए हमें कहानी, कोई पार्टी जीते क्या फर्क पड़ता है। हमारा दबाव सिर्फ इसलिए है कि जनता को जीतना चाहिए, राजस्थान को विकास मिलना चाहिए। वो वसुंधरा के जरिए विकास हो तो भी स्वीकार्य, अशोक जी के जरिए विकास हो तो भी स्वीकार्य, इसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन राजनीति की भागीरथी मैली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी गंगा में सब डुबकी लगा के आएंगे, तो गंदी गंगा में जब आप डुबकी लगा के आएंगे तो आप साफ कैसे रहेंगे। ये चिंता का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल चिंता का विषय है, और अगर प्रदेश का विकास नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जनता ये तमाम चीजें देख रही है, और जनता हर एक चीज को ध्यान में रखकर वोट देगी। पर्यवेक्षक पे सवाल उठाए जा रहे हैं, लगातार पार्टी में घमासान की बातें सामने आ रही हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस में इस तरीके से घमासान की बात सामने आई हो। अब से कुछ दिनों पहले एक और बार मामला सामने था जिसमें किसी कांग्रेस नेता का कुर्ता तक फाड़ दिया गया था। तो जाहिर सी बात है, और भाजपा में भी इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं। तो सवाल यह है कि क्या पार्टी में इस तरीके से गुटबाजी सामने आती रहेगी और इसका खामियाजा का जनता भुगतती रहेगी। मीणा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ समय देने के लिए, और अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।